नमस्कार। आज जमीनी हकीकत देखने के लिए हरचंदपुर ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम है पिंडरी सरगही में मौजूद हूँ। यहाँ आम जनता है और मनरेगा से इंटरलॉकिंग का कार्य भी चल रहा है। यहाँ तमाम लोग हैं। चूंकि भाजपा सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को 8 साल और केंद्र सरकार को 10 साल पूर्ण हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के एक बुजुर्ग हैं। सबसे पहले मैं उनसे जानूंगा जो सरकार जो 8 साल में क्या बदलाव आया। आप अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम जाला सिंह साहब, 8 साल में क्या बदलाव सरकार का दिखा आपको जनता के बीच में? सरकार का कार्यकाल तो बहुत बढ़िया है जी। इतना बढ़िया कि इससे ज़्यादा कोई सरकार ने काम किया ही नहीं। जी। ग्राम सभा के बाद जो विकास हुए हैं जी। इस सरकार में, भाजपा सरकार में ग्राम सभा का विकास भी बोल रहा है और दिख भी रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक वो है नारा, सबका साथ सबका विकास। हाँ, सही है। तो यहाँ पिंडरी सरगही के प्रधान द्वारा सबका साथ और सबका विकास किया जा रहा है। तो इस पे प्रधान जी द्वारा क्या क्या कार्य गाँव में किए गए हैं? जैसे कि एक आध कार्य बताइए प्रधान जी। जैसे पार्क बना, मनरेगा पार्क। हाँ, और ये इंटरलॉकिंग वगैरह, और नालियाँ, हाँ, तालाब हाँ, और मंदिरों की व्यवस्था। हाँ। जो मंदिर हैं हाँ। उनकी व्यवस्था हुई है। हाँ। मतलब बहुत सुचारू रूप से हुई है। हाँ। ये नहीं कि उसमें कोई कोताही की गई। हाँ। बढ़िया काम हुआ है। और सबसे हमारे ज़्यादा साथ एक मनरेगा के जो कार्य कर रहे हैं दादाजी का, हम दादा का परिचय क्या है, नाम क्या है आपका? चांदिका जी, आप मनरेगा में कार्य कर रहे हैं इंटरलॉकिंग में। कितना ये जो इंटरलॉकिंग लग रही है तो प्रधान जी द्वारा लगवाई जा रही है कि और किसी से? अभी अब लगवाई जा साहब प्रधान। अच्छा, एक चीज ये बताइए, जो आपके प्रधान हैं, प्रधान कोई भी हो भी हमसे, तो प्रधान जो कार्य करा रहे हैं गांव में, अच्छा कार्य करा रहे हैं कि खराब? नहीं, बढ़िया करा। दोबारा फिर बनाएंगे इनको प्रधान? अरे बढ़िया है, ये चले है सब तो बढ़िया है ये साहब, ऐसी बात नहीं ना। हमारे साथ एक देखिए लेडीज जुड़ रही। आपका क्या नाम है? जसोदा जी, जो यहाँ के प्रधान हैं, इनसे कितना कार्य किए हैं? बहुत कार्य किए हैं कि कम किए हैं? आप लोग संतुष्ट हैं? फिर दोबारा प्रधान बनाएंगे कि नहीं? यही तना चाहिए तो बनी, और दूसरी तना चाहिए तो ना बनी है। दूसरी तरह चाहिए तो ना बनी हो, नकारते हो। एक दूसरी माता जी है। माता जी, आपका नाम क्या है? भाई चलिए तो बढ़िया बनी। नहीं, जो आपके प्रधान है, अगर दूसरी तना चली है, दूसरी तना चली है तो ना बनाई हो। और ये अच्छा, एक मुद्दा है आवास का, कॉलोनी का। तो आप लोग तो कॉलोनी दे रहे हैं प्रधान जी की नहीं? कॉलोनी देवे करिए सब प्रधान है। अच्छा, एक मामला कोटेदार का आता है। कोटेदार राशन वितरण प्रणाली, राशन हमारे भैया साल से नहीं मिलते, पता नहीं काहे नहीं देते? अब हम नहीं जानता है। प्रधान जी से बताए कि नहीं बताए? प्रधान से बताए ना भाई, सामने तो प्रधान का कहीं नहीं, प्रधान का करें भाई, नाम वाम तो नहीं कटेगा है। अब नाम का प्रधान से पूछो भाई। हम यहाँ के प्रधान हैं, मैं उनसे जानूंगा। हमारे साथ यहाँ के प्रधान जुड़े हैं। प्रधान जी, आपको हमारे चैनल में बहुत स्वागत है और आप विकास चारों तरफ तो तरफा विकास कर रहे हैं। आप अपना पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम कमलेश कुमार है जी, हरचंद ब्लॉक का पिंडरी सरगही ग्राम प्रधान हूँ जी। पहली बार है और इसके पहले थे? नहीं, पहली बार। कितनी वोटों से जीते थे? 36। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को 10 साल, उत्तर प्रदेश सरकार को 8 साल पूर्ण। इसमें गांव में क्या बदलाव दिखा? पहले की सरकार में अब की सरकार में क्या बदलाव दिख रहा है? गांव में जो विकास कार्य का काम चल रहा है, सबसे ज़्यादा यहाँ जैसे इंटरलॉकिंग और जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो मेन योजना रही है, वे मनरेगा पार्क, जिम, वो RRC सेंटर, ये सब हमारे जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जमीन चल रही है। अतिथि स्थल के लिए। अच्छा, मॉडर्न गांव में 2 चीज तो आप काट ही दिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जैसे बारात घर हुआ, बारात घर हमारा, और खेल मैदान हुआ, अंत्येष्टि स्थल हुआ, एनएम सेंटर हुआ, आंगनबाड़ी हुआ। ये कितनी है? हमारे यहाँ छोटी ग्राम सभा है। कितना वोटर है? एक बारात 945। अरे, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, उद्यान मंत्री का बगल में घर है, तो गांव के लिए क्या किया? हमारे बारात घर दिया है और आंगनबाड़ी केंद्र दिया, विकास के तौर पे। हाँ, बाकी हमारे यहाँ विद्यालय और पंचायत भवन पहले से ही उपलब्ध थे। जी जी। कंपोजिट विद्यालय है? कंपोजिट विद्यालय नहीं है। अच्छा,
तो जो माननीय मंत्री दिनेश प्रताप जी यहाँ पे आपको बारात घर दिए हैं और क्या दिए हैं? आंगनबाड़ी सेंटर भी। आंगनबाड़ी सेंटर। तो ऐसे हर ग्राम सभा में दिए हैं कि केवल व्यक्ति नहीं, लगभग मतलब शुरुआत हुई है, हर ग्राम सभा में दे रहे हैं। अंत्येष्टि स्थल है आपके? अंत्येष्टि स्थल के लिए हमारे यहाँ जगह नहीं है। नवीन प्रति कहीं है? नवीन पड़ती है। और कहीं पे अतिक्रमण तो नहीं है ग्राम सभा में? नहीं, अतिक्रमण तो थोड़ा बहुत तो कहीं कुछ ना कुछ रहता है, जैसे मान लीजिए किसी बगल में विश्व जोड़ लिया, वही तरीके से, बाकी उस तरीके का नहीं है। अच्छा, मंत्री जी द्वारा जो यहाँ के मंत्री माननीय दिनेश प्रताप सिंह, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, उद्यान मंत्री, और क्या क्या विकास योजनाएं आप इस ग्राम सभा में, चूंकि पड़ोस का गांव नवाजगंज है? तो हमारे यहाँ माननीय मंत्री जी के द्वारा जो है इंटरलॉकिंग का काम जो है बहुत दिया गया है। हमारे यहाँ विकास कार्यों के, जैसे उनको कोई नाला रहा या कोई पुल रहा, जैसे जो कहो वो कर देते हैं, सब चीज कर रहे हैं। ये यहाँ के उद्यान मंत्री माननीय दिनेश प्रताप सिंह का कुछ ही दूर पे घर है, तो गांव के विकास के लिए, आम जनता के लिए विकास कर रहे हैं, चाहे बारात घर हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे नाला हो, चाहे इंटरलॉकिंग हो, हर चीज। अच्छा, एक ये चीज बताइए, प्रधानी से हट के, मान लीजिए प्रधानी तो आपकी हो गई, जनवरी में चुनाव फिर है, प्रधानी से हट के समाज के लिए, गांव की जनता के लिए क्या कोई कार्य करते हैं आप? हमारे हम जनता के लिए यही होता है, जैसे इंटरलॉकिंग का काम है, हमारा जो है मेन, जैसे जितने भी रास्ते थे उनको जो है कीचड़ मुक्त करना है। कीचड़ मुक्त। तो कितने % तक का कर ले गए हैं आप? हम इस समय जो है लगभग 80% आ चुके हैं। तो अब जैसे कुछ महीने बचे हैं, तो 20% कार्य पूर्ण कर पाएंगे चुनाव के पहले? नहीं, तो हमको नहीं लगता पूरा। बजट क्या भाव से? बजट क्या भाव से? बजट क्या भाव से? हमारे बजट क्या भाव से। अच्छा, और कौन सा कार्य आप जो चुनाव के समय एक मेन मुद्दा बनाए रहे होंगे कि मुझे ये कार्य करना, वो कार्य पूर्ण कर पाए कि नहीं कर पाए? नहीं, हमारे मेन मुद्दा तो ये था जो रास्ते वाला था, क्योंकि हमारे यहाँ जो है सारे ज़्यादातर रास्ते कच्चे थे, तो बरसात में पानी भर जाता था, लोगों आने जाने में बड़ा ज़्यादा दिक्कत होती थी जी। और कुछ खेतों के मार्ग थे जी, उस तरीके थे, वो सारे साल हो गए। ये कुछ जो शेष बचे हो सकता है, मेरे को वो साल हो जाएंगे। विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन कितनी है? अरे लमसम कितनी है? 10, 20, 50, 100? नहीं, वो तो लगभग 65 के लगभग जो है वृद्धा है, और वो विधवा 65 लगभग विधवा है, और 165 के से और 200 के बीच में जो है वृद्धा है। अच्छा, ये विकलांग आवास कितने आपके यहाँ आए हैं, या कितने लोगों की डिमांड आपने किया है? हमारे यहाँ विकलांग जो थे वो पहले हो गए, जो 2-1 बाकी हैं, वो इसमें आप जो है उनके डिमांड मांग करना है। रखना है। अच्छा, ये शौचालय, एक आता मुद्दा शौचालय का, तो अब तक आप अपनी जो प्रधानी आप 4 साल में की, तो कितने शौचालय ऑनलाइन करवाए, कितने बने? हमारे पीरियड में ऑनलाइन तो लगभग 150 हुए हैं, लेकिन बजट कोई नहीं आया। पैसे का भाव से नहीं? पैसे का भाव से नहीं। अच्छा, जो लोगों को पहले बजट मिला है, वो लोग बनवा लिए हैं कि नहीं? बहुत लोग बनवाए ही नहीं। नहीं, वो बनवा लिए, सब बनवा लिए। कितने बने होंगे? लगभग हमारे यहाँ बने हैं 220। ओडीएस तो नहीं घोषित हो चुका है? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, जो बाकी इसलिए भी ओडीएस नहीं घोषित हुआ है। अगर ओडीएस घोषित हो गया होता तो फिर रुक जाते सर। और क्या, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जनता को या शासन से कोई चीज की मांग करना चाहते अपनी ग्राम सभा में? जैसे हमारी ग्राम सभा में हर गांव में बारात घर होना चाहिए। एक ग्राम सभा में एक बारात घर, क्योंकि मान ली कई पूर्व में राजस्व गाँव कितने हैं? राजस्व गाँव बस एक है। तो अगर कई पूर्वा, तो अगर आप ही के गांव में सारे बारात घर देंगे तो अगल बगल के प्रधान क्या करेंगे भाई? क्योंकि आप मंत्री जी के करीबी है, इसलिए सारा यही लगवाना चाहते हैं। लेकिन हमारी तो इच्छा है कि हमारे जो है ग्राम सभा के लोगों को अच्छी ज्यादा सुविधाएं मिलती रहे। नहीं, तो सरकार की जो मंशा एक ग्राम सभा में एक ही जाएगा ना, तो उसको तो कोई काट नहीं। हमारे साथ एक दूसरे शब्द जोड़े, भैया आपका पूरा नाम क्या है? रमाशंकर जी। प्रधान जी को कितने 100 में कितने नंबर दे रहे हैं जो कार्य किए हैं विकास? ये हमारे यहाँ लगभग इनका 70-80% नंबर आता है। 70। दोबारा प्रधान बनेंगे कि नहीं? जनवरी फरवरी में फिर चुनाव है, तो घर बैठा के जिताएंगे कि गली गली घुमाएंगे? बैठे या घूमे, इनके कार्य से लोग इनको वोट देंगे। दादा, आपका क्या नाम है? पूरा प्रधान जी को दोबारा प्रधान बनाएंगे कि नहीं? कितनी वोट से जिताई हो? पिछली से ज्यादा से कि कम से? यही ज्यादा है। घर घर घुमाइयो, गली गली की एक जगह बैठा जिता दे हो। बैठा जिता देंगे। वाह, देखते रहिए देश लाइव टीवी के सिंह के साथ रायबरेली।